नमस्कार आप सभी को। आज की हमारी कहानी है कि कर्म और भाग्य दोनों में बड़ा कौन है। एक बार की बात है कि देव ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है और जो पाप कर रहे हैं उनका सबका भला हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो यह सब पृथ्वी लोक पर देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के रास्ते पर चलकर भला करने वालों को बुरा फल मिल रहा है। तब विष्णु भगवान ने कहा, नारद, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखी है। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा था। मैंने देखा कि वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने नहीं आया। तभी एक चोर उधर से जा रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर वहाँ पर रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे चला गया। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब उसको आगे चलने पर उस चोर को सोने की मोहरों से भरा एक थैला मिला। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु जा रहा था। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देखकर उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गाय को बचाया। फिर मैंने देखा कि साधु थोड़ी दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है। देव ऋषि नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले, यह तो सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख कर गया था उसके भाग्य में पहले से ही एक खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे कुछ मोहरें ही मिली। फिर नारद जी बोले, उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मौत क्यों मिली। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया कि नारद, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मौत लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के उस पुण्य के कारण उसकी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उस साधु को मौत के समय बहुत ही कम कष्ट झेलना पड़ा और वह स्वर्ग का भागी बना। इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो अच्छे कर्म करते हैं। भाग्य और कर्म एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जो साथ साथ चलते हैं। मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।